वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के मुस्लिम संगठनों की बड़ी बैठक में एक फैसला लिया गया है। इसके तहत मुस्लिम संगठन इंडिया शासित राज्यों में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बड़ी जनसभाएं करने का फैसला किया है। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की पहल पर मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश में बड़ी सभाएं करेंगे। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के निमंत्रण पर मुस्लिम संगठनों की बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जहां मुस्लिम संगठनों ने एक सुर में कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया। बैठक में समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद मुहिबुल्लाह नदवी भी शामिल हुए थे। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के मुस्लिम संगठन राजनीतिक दबाव बनाने के लिए एनडीए सरकार के सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी से संपर्क करेंगे। साथ ही विधेयक के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी बिहार और आंध्र प्रदेश में जनसभाएं करने का फैसला किया गया है। जमीयत की ओर से जारी बयान में कहा गया कि विधेयक के खिलाफ मजबूत सामूहिक रुख अपनाने के लिए सिख और दलित समुदाय से भी संपर्क किया जाएगा। बयान के मुताबिक विधेयक के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलावा बिहार और आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर जनसभाएं आयोजित की जाएंगी, जहां एनडीए की सरकारें हैं। बैठक में महमूद मदनी ने विशेष रूप से वक्फ संपत्तियों के खिलाफ सामाजिक स्तर पर नफरत और झूठ फैलाने के आधार पर दुष्प्रचार पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने इस दौरान वक्फ संपत्तियों के बारे में लोगों तक सही तथ्य पहुंचाने पर भी बल दिया। बयान के मुताबिक बुधवार शाम संगठन के स्थानीय मुख्यालय में हुई बैठक में महमूद मदनी के साथ साथ उनके चाचा जमीयत उलेमा हिंद एमएम के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, जमात इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सादुतुल्लाह हुसैनी और उपाध्यक्ष सलीम इंजीनियर और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी समेत अन्य लोग मौजूद थे। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की पहल पर यहाँ हुई विभिन्न मुस्लिम संगठन की बैठक में केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक यानी जनता दल यूनाइटेड तेलुगु देशम पार्टी से संपर्क करने के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और बिहार के साथ साथ आंध्र प्रदेश में जनसभाओं करने का फैसला कर लिया गया है। जमीयत को से बृहस्पतिवार को जारी बयान में कहा गया कि विधेयक के खिलाफ बहुत सामूहिक तौर पर रुख अपनाने की जरूरत है। सिख दलित समुदायों के साथ अन्य वर्गों से भी संपर्क किया जाएगा ताकि इस लड़ाई को और आगे और मजबूती के साथ बढ़ाया जा सके। बयान के मुताबिक बुधवार शाम संगठन मुख्यालय में हुई महमूद मदनी के साथ साथ उनके चाचा जमीयत उलेमा हिंद एमएम के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भी वक्फ बोर्ड को लेकर के कड़ा रुख अख्तियार किया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर सरकार के तरफ से और साथ ही बीजेपी की तरफ से कुछ आपत्तिजनक बयान भी दिए जा रहे हैं और इन तमाम पहलुओं को लेकर के उन्होंने कई सवाल भी उठाए हैं। कुल मिलाकर के वक्फ बोर्ड को लेकर के एक बार फिर से मुस्लिम संगठनों की जो बैठक हुई उसको एक नई धार देने की कोशिश की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले पर और क्या फैसला लिया जाता है। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।